सबसे बड़ा नुकसान धन या संपत्ति का नुकसान नहीं है, बल्कि ज्ञान का नुकसान है। मनुष्य की प्रकृति ना तो अच्छा है ना ही बुरा, यह उस वातावरण और समाज से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। जो आपने खोया है उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि जो आपको मिलेगा वह उससे कहीं बेहतर होगा। दिल एक बाग की तरह है, यह या तो गुणों के फूल उगा रहा है या बुराइयों की घास। जिंदगी की चौड़ाई जिंदगी की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें केवल परंपरा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह तर्क और तर्क संगतता है जो हमें सत्य की ओर ले जाती है। पाखंडी गलतियां ढूंढता है, विश्वास रखने वाला बहाने ढूंढता है। इतिहास अतीत का दर्पण है और यह वर्तमान और भविष्य को समझने की कुंजी है। समाजों का भी जीवन चक्र होता है जैसे व्यक्तियों का। वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं और फिर गिरावट आती है। जितना कोई व्यक्ति जानता है उतना ही उसे एहसास होता है कि वह कितना कम जानता है। आप इस या उस अच्छे या बुरे के साथ इतने व्यस्त क्यों हैं? ध्यान दे कि चीजें कैसे मिलती जुलती है। हम दार्शनिकता को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते, हम उनकी गलतियां विरासत में पाते हैं। जो संभव है वह तर्क द्वारा जाना जाता है, जो आवश्यक है वह विश्वास द्वारा। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। सभी बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी अज्ञानता है। सबसे कठिन युद्ध वह है जो खुद के खिलाफ लड़ा जाता है। दूसरों के साथ हुई घटनाओं की कहानियों से संतुष्ट मत होइए, अपनी खुद की मिथक को उजागर करिए। आत्मा पक्षी की तरह है, यह स्वतंत्र है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता इसके शरीर द्वारा सीमित है। उस व्यक्ति की तरह मत बनो जो सीखता है लेकिन कर्म नहीं करता, या जो कर्म करता है लेकिन सीखता नहीं है। दवा केवल एक विज्ञान नहीं है, यह एक कला भी है। इबादत केवल शारीरिक कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि दिल का अपने रब के सामने विनम्र होना है। अपने दिल को दुनिया से अलग कर लो और वह भगवान के प्यार से भर जाएगा। अपनी जीभ को दूसरों की गलतियां जिक्र मत करने दो, क्योंकि आप खुद गलतियों से भरे हुए हैं और लोगों की भी जीभें होती हैं। जो व्यक्ति बिना ज्ञान के काम करता है वह उस यात्री की तरह है जो बिना रास्ते के चलता है। जितना चाहो जियो, लेकिन तुम्हें मरना तो होगा। जिसे चाहो प्यार करो, लेकिन तुम्हें उसे छोड़ना होगा। जो चाहो करो, लेकिन तुम्हें उसका फल मिलेगा। सबसे बेहतरीन संपत्ति आत्मा की संपत्ति है। हर दिन को अपने आप को नवीनीकृत करने के अवसर के रूप में लें। उन लोगों के साथ संगति न रखें जो आपके दिल को भारी बनाते हैं। जो लोग दूसरों के व्यवहार की शिकायत करते हैं लेकिन अपना खुद का व्यवहार सुधारते नहीं हैं, वह मूर्ख होते हैं। जो व्यक्ति उन चीजों में व्यस्त रहता है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, वह उन चीजों से चूक जाता है जिनका उससे लेना देना है। अगर पहला आंतरिक विचार दूर नहीं किया जाता है तो वह एक इच्छा उत्पन्न करेगा, इच्छा एक इच्छा उत्पन्न करेगी, और इच्छा एक इरादा उत्पन्न करेगी, इरादा कार्रवाई उत्पन्न करेगा, और कार्रवाई बिना आकाश और दंड में परिणत होगी। आपका दिल समुद्र के आकार का है, इसकी छिपी गहराइयों में खुद को खोजें। खुशी की कुंजी है अपने उद्देश्य को समझना और उसे पूरा करना। एक मूर्ख आदमी को 6 चीजों से पहचाना जाता है: बेवजह गुस्सा करना, फालतू की बातें करना, बिना फायदा के बदलाव करना, बिना मतलब के सवाल करना, अजनबियों पर भरोसा करना और दुश्मनों को दोस्त समझ लेना। दयालुता को पूर्ण बनाओ, इसके बारे में कम सोचो, इसे तुरंत करो और इसे नजरों से ओझल रखो। दुनिया 2 प्रकार के लोगों में बंटी हुई है, वे जो समझदार हैं लेकिन धर्म नहीं रखते, और वे जो धर्म रखते हैं लेकिन समझदार नहीं होते। मानवात्मा के उस उच्च लोक में लौटने की इच्छा का कारण यह है कि उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, और वह स्वर्ग द्वितीय स्वभाव की है जो इन सत्यताओं की अवधारणा उत्थान के द्वारा प्राप्त नहीं करता। वह केवल प्रेरणा का नाम जानता है।
अपनी सेहत पर उम्मीदें मत लगाओ और जिंदगी को हंसी में मत उड़ाओ। याद रखो कि वे कैसे चलते थे और अब उनके सारे जोड़ अलग थलग पड़े हैं, और वह जबान जिससे वे हल्की बातें करते थे कीड़े खा गए हैं। जो व्यक्ति अपना सिर खाने से भरे हुए नथुने में गहराई तक गाड़ लेता है, वह अदृश्य दुनिया को देखने की उम्मीद नहीं कर सकता। जहां तक संभव हो किसी भी मामले में किसी से विवाद न करें, क्योंकि तर्क वितर्क में बहुत नुकसान है और इसकी बुराई इसके फायदे से ज्यादा है। उम्मीद करते हैं अल गजाली के इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही महान विचारों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।